हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। माय नेम इज अतीकुर रहमान। ये हमारे पास सेकेंड वीडियो है यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग बात कर रहे थे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बात कर रहे थे, डाइपोल मोमेंट की। क्या डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे थे। मैंने लास्ट टाइम जो जहां तक मैं पढ़ा दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल क्या होने वाला है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड at any point in the space, at any point in the space due to electric field क्या होगा यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे पास जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस मीन्स, स्पेस का मतलब हो गया अगर मैं कहीं भी रखता हूं माइनस क्यू और प्लस क्यू को, मीन्स अगर स्पेस डाइपोल की वजह से, ये बताओ डाइपोल में है क्या, डाइपोल का मीन्स डाइपोल हम लोग थोड़ा सा लास्ट टाइम का थोड़ा रिवीजन कर ले। डाइपोल होता क्या है, सपोज करो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज रखा हुआ है एक सम फाइनाइट डिस्टेंस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताया था ये एल है, ये एल होगा, तो ये बताओ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होने वाला है क्यू इंटू 12। ये मतलब इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज, इसका क्या होगा यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा यहाँ पे, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होने वाला है क्या इसका डायरेक्शन। ये होगा इसका डायरेक्शन। मैं बता रहा था क्या, फॉर एग्जाम्पल एक्सियल पोजीशन है क्या, अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू को मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूं, तो अगर मैं उस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एम पॉइंट है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, किसके वजह से, ये जो सेंटर है उस वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एम पे निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, मैंने बताया था इक्वेटोरियल पोजीशन पे मीन्स एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है 2kp बाई एक्स क्यूब, 2kp बाई एक्स क्यूब। एक्स होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ डाइपोल टू वेयर वी फाइंड आउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है और जहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां से मेरे सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस होगा। ये बताओ अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूं तो कितना होगा, ये होगा मीन्स kp बाई एक्स क्यूब आने वाला था। वी हैव two electric field on the means two electric field, one is axial position and another one is equatorial position. At the axial position the electric field value is 2kp by x cube and the equatorial position the electric field is kp by x cube. मैंने रिलेशन भी बताया था, A is twice times of k means E perpendicular, E perpendicular means equatorial position, A means axial position। तो इसके हेल्प से मैं समझने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन द स्पेस, हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर डाइपोल है तो है क्या, डाइपोल का मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। सपोज ये माइनस क्यू चार्ज है हमारे पास और यहाँ पे होने वाला है क्या, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे होगा। क्या, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक क्या होगा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस। ये होगा यहाँ पे सपोज करो एल है, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एम पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ये बताओ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होने वाला है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम ए नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये हुआ डाइपोल मोमेंट का, यहाँ से डायरेक्शन हुआ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एम पे, मुझे एम पे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सेंटर ऑफ डाइपोल से जो एम की दूरी है वो कितना हो गया एक्स, और ये कितना एंगल बनना है, ये एंगल सपोज करो कितना एंगल बनना है, ये थीटा एंगल बनना है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स होने वाला है क्या, एक्स होगा यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ डाइपोल टू पॉइंट एम, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां तक का डिस्टेंस लेंगे हम लोग क्या, एक्स।
थीटा है क्या, थीटा याद करना, थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स हम लोग जो थीटा का डायरेक्शन लेने वाले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कहां से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होने वाला। यहाँ पे तुम्हें एक्स एक्सिस दिख रहा है क्या, मैं इसको कभी कोई मान लेगा एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस अपने ऊपर है, कहाँ पे चॉइस कर रहे हो तुम। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो एंटी क्लॉकवाइज क्या होने वाला है, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से। क्या, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से जो एंगल होगा यहाँ पे, एंगल मेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन फ्रॉम डायपोल मोमेंट डायरेक्शन। जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वहां से क्या लेना है मुझे, वहां से मेरे को लेना होगा थीटा की वैल्यू। मीन्स थीटा जो मेजर करेंगे एंगल मेजर विथ रिस्पेक्ट टू डायपोल मोमेंट। हम लोग कुछ पोजीशन याद कर ले। एक्सियल पोजीशन पे ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी। एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी यहाँ पे 2 kp/x³। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, kp/x³। कितना है हमारे पास, kp/x³ है। मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो सपोज करो ये एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 kp/x³, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू kp/x³। इसका मतलब ये बताओ क्या ये m को, मीन्स ये जो p है इसका मैं 2 कंपोनेंट कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ, हम लोग कर सकते हैं। जब इसका 2 कंपोनेंट करेंगे तो देखो ये p है हमारे पास, p का 2 कंपोनेंट करेंगे। मैं बताया था रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट कैसे होने वाला, p का मीन्स जिससे मीन्स p अगर जो एंगल से थीटा से अगर अटैच होगा वहां पे कौन सा कंपोनेंट आने वाला है, वहां पे आने वाला है कॉस कंपोनेंट। तो p का भैया आने वाला है क्या, p का भाई आएगा यहाँ पे क्या, p cos थीटा। क्या आने वाला है यहाँ पे, p cos थीटा। ये बताओ इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, बोलेगा भाई साहब मुझे भी तो दो, ये होने वाला। मैं बोला कि चलो भाई साहब तुम्हारा भी नाम दे दिया जाए, इसका नाम होगा क्या, p sin थीटा। क्या आने वाला है इसका। तो इसका मतलब बोला क्या, p बोल रहा रो रहा है भाई साहब कि मेरे को भी कंपोनेंट करो। तो मैं बोला चलो तुम्हारा कंपोनेंट कर रहा हूँ क्या, मीन्स m के रेस्पेक्ट में मैं तुम्हारा कंपोनेंट कर रहा हूँ। मैं बोला m से तुम्हारे पास एंगल कितना है, थीटा एंगल है। तो मैं बोला p भाई साहब तुम p cos थीटा इधर हो जाओ, और ये कितना होने वाला है, p sin थीटा होने वाला है कि नहीं। हाँ, बोलेगा p cos थीटा इधर, p sin थीटा इधर। m बोलेगा भाई साहब ये तो मजा आ गया, ये तो मजा आ गया भाई साहब, p cos थीटा तो हमारे तरफ है, मीन्स एक्सियल पोजीशन पे है। इसका मतलब जब ये m एक्सियल पोजीशन पे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं, इजीली कर सकते हैं। m बोलेगा ये जो p sin थीटा है हमसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। बट p बोलेगा, ये वाला p नाराज हो जाएगा, बोलेगा भाई साहब p आप मत लो। क्यों, एक्सियल पोजीशन पे p थोड़ी ना आप p cos थीटा, इसीलिए मैं क्या रखने वाला हूँ यहाँ पे, p cos थीटा रखूंगा। अब बोलेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या है, तो मैं बोलूंगा भाई साहब ये तो p है, इसका मतलब ये क्या होने वाला है, p sin थीटा होने वाला है। क्या, p sin थीटा होने वाला है। तो मेरा तो काम ही हो गया। मीन्स m के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, ये होने वाला है यहाँ पे एक्सियल पोजीशन, ये क्या होगा यहाँ पे एक्सियल पोजीशन हो गया, और ये क्या होने वाला है, ये होगा यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन। ये क्या होने वाला है यहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। मीन्स p sin थीटा बोलेगा, मैं तो भाई साहब इक्वेटोरियल पोजीशन पे हूँ, इजिली मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। p cos थीटा बोलेगा भाई साहब मैं तो एक्सियल पोजीशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं बोला कि चलो लगाते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये की वैल्यू कितनी है, ये की वैल्यू हो जाएगी 2kp कितना हो जाएगा, p यहाँ पे रखोगे p cos थीटा भाई साहब रखना है। क्या रखना है यहाँ पे, p cos थीटा रखना है यहाँ पे, 2kp cos थीटा बाई x³। ये बताओ e परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये p नाराज हो जाएगा, बोलेगा भाई साहब p को रिप्लेस करो किससे, p sin थीटा से। मैं बोला कि चलो मैं तुम्हें रखता हूँ e परपेंडिकुलर, ये होगा kp sin थीटा बाई x³, kp sin थीटा बाई x³। अब बोलेगा m कि मेरे पास 2 डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मेरे पास 2 डायरेक्शन है, ये होगा एक ये, एक क्या आने वाला है, एक ये डायरेक्शन इधर आने वाला है। तो ये बोलेगा ई परपेंडिकुलर बोलेगा क्या मैं इस डायरेक्शन में आऊं कि इस डायरेक्शन में आऊं। तो मैं बोलूंगा मुझे पता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, अपोजिट होने वाला है। क्या होने वाला है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे डायपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन्स डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। इसका मतलब यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन का डायरेक्शन किधर होने वाला है, मीन्स इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या होने वाला है, ई
परपेंडिकुलर होगा। ये होने वाला है क्या, ये इस पॉइंट ये होगा यहाँ पे ए होने वाला है, और ये हमारे पास नाम था ही एम। तो एम का हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो बोला गया यार कैसे ऐड किया जाए, बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैं बोला कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल तो एडिशन नहीं कर सकते। मुझे पता है कि अगर कोई भी 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, फॉर एग्जांपल ये है ये और ये परपेंडिकुलर, ये बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है, ये होगा ए का होल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, है कि नहीं, बोलोगे हाँ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। मैं बोला ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। तो मैं यूज कर रहा हूँ ई नेट निकालने के लिए। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, अंडर रूट टाइम्स ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर मीन्स ई वाई मीन्स ई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब क्या करना, ए की वैल्यू यहाँ पे रखना, मीन्स ए की वैल्यू ये वाला उठा के यहाँ पे रखो, और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू ये रखोगे तो तुम्हारे पास ई नेट की वैल्यू आने वाली है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, मैं पूरा नहीं करने वाला हूं, मैं सोच रहा हूं आप लोग कर लोगे ऐसे। ये आने वाला है यहाँ पे kp बाई एक्स क्यूब, कितना आने वाला है ये kp बाई एक्स क्यूब अंडर रूट टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आने वाला है kp बाई एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर आने वाला है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एम पॉइंट बोलेगा भाई साहब मुझे तो मजा आ गया, मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। एम बोलेगा भाई साहब मेरे को तो मजा आ गया, मुझे ना ये से मतलब है, मुझे ई परपेंडिकुलर, मेरे पास जो ई नेट आ रहा है वो कितना होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल 5 आई कैप 6 आई कैप 6 जे कैप इधर है, तो इसका ई नेट कितना होने वाला है, सपोज करो ये हो गया। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आने वाला है kp बाई एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा आने वाला है। इसको आप लर्न बाई हार्ट मीन्स दिल से उसको याद करना, जैसे कि आप लोग याद करते हो किसी को। ये क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड kp बाई एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो ये हुआ ई नेट, बट ये एम गुस्सा कर रहा है। एम क्या बोल रहा है, भाई साहब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं ये मीन्स जो एक्सियल पोजीशन है उससे मैं कितना एंगल पे हूं। मैं कहा कोई नहीं, ये आप लोग कर लीजिए, मीन्स इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो मेरे को पता चल गया ई नेट किस तरीके से होगा। देखो अब एम बोला कि मेरे को पता, इसका मतलब ई नेट यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाला है। ई नेट का डायरेक्शन क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आने वाला है क्या ई नेट। ये बोल रहा है कि सपोज करो यहाँ से एंगल कितना अल्फा, यहाँ से कितना है अल्फा, तो मैं बोला कि tan अल्फा की वैल्यू तो बहुत आसानी से निकल सकती है। बोला कैसे, हाँ निकल सकती है। ये का डायरेक्शन ये है, ई परपेंडिकुलर ये है, ये बता ई परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा ई परपेंडिकुलर, और ई है और दोनों के बीच के क्या होने वाला परपेंडिकुलर। यहाँ पे tan अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स ई परपेंडिकुलर बाई ई हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए मैं tan अल्फा की वैल्यू क्या लिखूंगा, tan अल्फा इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर बाई कितना होने वाला है यहाँ पे ई। ये बताओ ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई थी, याद है, हाँ ई परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आई थी kp साइन थीटा, kp नहीं kp के साथ साइन थीटा बाई एक्स क्यूब डिवाइड बाई आ रहा था 2kp कॉस थीटा बाई एक्स क्यूब, 2kp कॉस थीटा बाई एक्स क्यूब। एक्स क्यूब बोला भाई साहब चला जाए घूमने, और kp भाई साहब बोल रहे हैं चला जाए घूमने, और क्या बचा हमारे पास, बचा यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। ये बताओ आप कि साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा याद है आप लोग को, हाँ याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आज से याद कर लो कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है tan थीटा, और ये वैल्यू होगी यहाँ पे कितना tan थीटा बाई 2 आने वाली है क्या tan अल्फा की वैल्यू। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पे tan थीटा बाई 2 आने वाली है क्या tan अल्फा की वैल्यू, ये आने वाली है क्या tan अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा भाई साहब खुश हो गया कि मेरे को एंगल पता चल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है क्या। तो बोला गया कि चलो ये वाला P जो है ना भाई साहब बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। बोला कि भाई साहब मेरा भी तो एंगल बताओ कि मैं कितना एंगल ई नेट से बना रहा हूं। मैं कहा कोई बात नहीं भाई साहब, कोई नहीं, थोड़ा सा तो वह करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों आपस में क्या होगा, मैं बोलूंगा अगर ये है तो ये क्या होने वाला पी वेक्टर, ये भी होगा मीन्स पी।
ये बताओ यहाँ से आप दोनों है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, तो ये कितना होगा यहाँ पे थीटा। ये बताओ P और इनेट के बीच का एंगल कितना है, मीन्स P और इनेट के बीच का एंगल कितना है, तो मैं बोला कि बहुत आसान, मेरे को पता है कितना होने वाला, ये आएगा थीटा और ये कितना आने वाला अल्फा। तो मीन्स अगर मैं पूछूं कि P वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इसके बीच का एंगल कितना होने वाला है, तो एंगल जो होगा मीन्स थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, एंगल बिटवीन, ये होगा यहाँ पे मीन्स दोनों का एडिशन हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या होगा यहाँ पे मीन्स एंगल, मुझे पता चल गया। इससे ज्यादा आप लोग नहीं, जब मतलब इससे ज्यादा है क्या, बस यही है, थीटा प्लस अल्फा एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ अगर किसी भी स्पेस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, टॉर्क। जहां पे टॉर्क आया था आधे लोग तो कप कप ही खा जाते हैं, अरे भाई टॉर्क आ गया क्या किया जाए, टॉर्क ही तो है, देख लिया जाएगा उसको, भाई साहब को दिक्कत देगा तो देख लिया जाएगा उसको। तो हम लोग पता करेंगे टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इसको रखता हूं तो टॉर्क कितना लगने वाला है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया द स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और क्या होगा, इक्वी स्पेस्ड होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज करो वी हैव स्टैक्स और मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करो एक और पेन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे मीन्स कांस्टेंट होगा, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, इक्वी स्पेस्ड होने वाला है। तो वहां पे क्या होने वाला है उसको मैं बोलने वाला हूँ क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होने वाली है क्या, कांस्टेंट, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट। चलो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल रख दे, हाँ चलो रखते हैं। सपोज करो मैं क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, इक्वी स्पेस्ड, मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वी। इक्वी का मतलब क्या होगा, मीन्स सेम। तो इक्वी स्पेस्ड होना चाहिए, तो मैं बोला कि चलो भाई साहब रखो ना, आप क्या दिक्कत दे रहे हो सर आप भी ना, तो मैं बोला कि चलो ठीक है इसको हम लोग रख देते हैं। तो मैं बोला कि चलो इसको हम लोग रख दिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैं क्या करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे रखने वाला हूँ। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल इसके अंदर रखते हैं, हाँ इलेक्ट्रिक डायपोल सपोज करो हम लोग रख रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिए। और सपोज करो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, मीन्स एक माइनस क्यू चार्ज होगा और क्या होने वाला है, एक होगा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, एक होने वाला है प्लस क्यू चार्ज और इसको अंदर बैठा दो माइनस क्यू चार्ज, एक होगा प्लस क्यू चार्ज, एक होने वाला है क्या, माइनस क्यू चार्ज। एक प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, तो ये एक चीज याद करना, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में लगता है। अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। अगर हमारे पास सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है कोई, तो जो फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में क्या लगने वाला है, यहाँ पे प्लस क्यू पे फोर्स लगने वाला है। फोर्स की वैल्यू क्या होगी सब बताने वाला हूं। माइनस क्यू क्या होगा, माइनस क्यू का मतलब हो गया यहाँ पे फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई पूछेगा ये बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, सिंपल बोल देना, फोर्स की वैल्यू जो होगी यहाँ पे, जो फोर्स की वैल्यू कितना होने वाला, Q इंटू ई। क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, Q इंटू ई। आज से याद कर लो, फोर्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, Q इंटू ई होने वाला है क्या, फोर्स है क्या,
दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए एफ वेक्टर, क्यू वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स का अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन से। अगर यहाँ पे निगेटिव होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होने वाला है, फोर्स लगने वाला है। सपोज करो इस पे मैं बोलूंगा फोर्स जो लग रहा है वो कैसे लगेगा, फोर्स एट इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगने वाला। ये बता ऐसे लगेगा कि ऐसे लगने वाला, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में तो क्या लगने वाला, ऐसे लगने वाला है। तो यहाँ पे मीन्स फोर्स लगेगा, सपोज करो फोर्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, Q इंटू ई। यहाँ पे फोर्स लगेगा मीन्स बट अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ एंगल पे बना दो, नहीं, एंगल पे नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे Q इंटू ई। तो यहाँ पे दो फोर्स आया, Q इंटू ई और Q इंटू ई। सबसे बड़ी बात है ये बताओ, Q इंटू ई में सपोज करो यहाँ पे कोई चीज ऐसे रखा हुआ है, एक Q ऐसे रख रहा हूँ, एक Q। ये बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ, एक यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास पेन है, कोई एक इधर से पकड़ कर खींचे, कोई एक इधर से पकड़ के, ये बताओ पेन ऐसे रोटेट कर जाएगा कि नहीं। टॉर्क का मतलब होता क्या है, एक रोटेशन इफेक्ट दे, क्या मीन्स एक तरीके का रोटेशनल और एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर इफेक्ट दे, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, टॉर्क। टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता क्या है हमारे पास, पहले हम लोग मीन्स बाय वन हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। टॉर्क होता क्या है, सब चीज। टॉर्क होगा क्या, सपोज करो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एंड अपोजिट force which do not have same line of action of force। समझो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब हो गया दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये हमारे पास पेन है, अगर एक मैं सपोज करो कि सपोज करो मैं इधर से खींच रहा हूँ, एक इधर से, ये बता दोनों का फोर्स, ये जो दोनों फोर्स लगा रहा है एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ये बताओ दोनों का सेम लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं। ये बताओ दोनों फोर्स पे एक स्ट्रेट लाइन खींचो, है एक स्ट्रेट लाइन खींचे, ये बताओ दोनों फोर्स का सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है कि नहीं। मीन्स दोनों फोर्स एक लाइन से पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वह टॉर्क नहीं देने वाला, वह टॉर्क नहीं देने वाला। टॉर्क होगा क्या, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए। इसका मतलब अगर 5 न्यूटन का फोर्स ये आप लगा रहे हो तो 5 न्यूटन का फोर्स ये होगा। अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हो तो क्या होना चाहिए, 10 न्यूटन का फोर्स इधर होना चाहिए। 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हो तो 20 न्यूटन का फोर्स इधर होना चाहिए। बट विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए। बताओ एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है और एक फोर्स का डायरेक्शन, ये बताओ ये इसका फोर्स का लाइन खींचो और ये वाला फोर्स का लाइन खींचो, ये बताओ क्या दोनों सेम है क्या, नहीं दोनों सेम नहीं है भाई साहब, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ना ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो क्या करेगा ये रोटेशनल इफेक्ट देने वाला है। क्या ये रोटेशन मीन्स ये मूव कर रहा है, मीन्स रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, किसके अबाउट, मीन्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये क्या होने वाला है, रोटेट होने वाला है। तो ये क्या होगा, ये रोटेट होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये होगा टॉर्क। तो ये क्या करने वाला है यहाँ पे, मीन्स रोटेशन इफेक्ट जहां पे आया है वहां पे क्या आने वाला है, टॉर्क। जहां पे रोटेशन इफेक्ट आया वहां पे क्या आएगा, वहां पे याद कर लो टॉर्क आने वाला है। तो ये हुआ क्या, मीन्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, ये बॉडी मूव कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, क्या ये रोटेशन इफेक्ट देगा क्या, नहीं भाई साहब, मीन्स दोनों फोर्स सेम है तो मीन्स बॉडी इक्विलिब्रियम में वैसे ही रुकी रहेगी। बट ये दोनों फोर्स सेम है, मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, सेम लाइन ऑफ एक्शन फोर्स नहीं है। ये बताओ एक का लाइन ऑफ एक्शन फोर्स इधर है, दूसरे का लाइन ऑफ एक्शन फोर्स इधर है, तो ये क्या मीन्स ये दोनों क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है क्या, नहीं। जब दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नहीं है तो दोनों क्या होने वाले हैं, परपेंडिकुलर। मीन्स क्या होगा, ये दोनों क्या देने वाले हैं, टॉर्क देने वाले हैं। अब बोलोगे टॉर्क देंगे तो क्या होगा, फोर्स। मीन्स टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, याद करो, पहले मैं पूरा 1 by 1 करके कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मीन्स अगर कॉन्सेप्ट तुम समझ गए तो दिक्कत की चीज ही नहीं है ना, हो जाएगा सर आसानी से, बस देखते रहो। टॉर्क होगा क्या, टॉर्क होने वाला है, टॉर्क इज इक्वल टू होगा यहाँ पे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और समटाइम्स बोलूंगा
सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होने वाला है, मीन्स फोर्स और कहां से ये मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये यहां से एक एंगुलर इफेक्ट देने वाला है, ये बताओ दोनों मूव कराएंगे कि नहीं, मीन्स एंगुलर इफेक्ट ये देने वाले हैं, इस तरीके से ये क्या होंगे, मूव होने वाला है। ये बताओ इन दोनों की इसके बीच का डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये एल होगा, ये भी कितना होने वाला है, एल होने वाला है। हम लोग देखेंगे ये एल है तो क्या होगा, सपोज करो थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूं बिकॉज बहुत ज्यादा गंदगी इसमें मच गई है, बहुत ज्यादा इसके अंदर गंदगी मच गई है, तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोग इसको बना लेंगे। सपोज करो यहां पे लगा, क्या है एल, तो क्या होगा, टॉर्क होगा, क्या टॉर्क होगा यहाँ पे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो ये क्या होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसको एज्यूम करो, सेंटर ऑफ मास इसको एज्यूम करना। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर जाएगी, पूरी बॉडी रोटेट कर जाने वाली है, क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रोटेट कर जाएगी इसी को। और टॉर्क निकालने का तरीका क्या है, फोर्स, और क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ये वाला मत ले लेना, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होने वाला है, मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ। मीन्स पहले समझो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट, प्लस क्यू का मतलब हो गया फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू का मतलब हो गया फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स की वैल्यू कितनी होती, क्यू। टॉर्क का मतलब हो गया टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, टॉर्क देने वाला है। टॉर्क कब देने वाला है, ये टॉर्क का कंडीशन है, क्या होने वाला है, ये है टॉर्क का कंडीशन। अगर ये कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं है तो टॉर्क कभी नहीं मिलेगा। मीन्स टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हुआ हमारे पास। तो हम लोग यूज करेंगे किस तरीके से मीन्स टॉर्क की वैल्यू निकाली जाती है। क्या आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो पॉज करके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखो निकालने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉर्क निकालेंगे, ये बताओ टॉर्क किसके किसके वजह से है, एक तो इस फोर्स की वजह से है और एक क्या होने वाला है, इस फोर्स की वजह से है। तो टॉर्क यहाँ पे दो फोर्स की वजह से, मीन्स टॉर्क किसकी वजह से, एक T1 की वजह से, एक क्या होने वाला है, टाउ 2 की वजह से आने वाला है। मीन्स टाउ का मतलब हो गया क्या, टॉर्क। टॉर्क होगा क्या, टॉर्क बोल रहा था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया क्या, मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये फोर्स है। सपोज करो ये एंगल कितना है हमारे पास, थीटा, तो ये कितना होगा, यहाँ पे L cos थीटा होगा, ये कितना होने वाला है, ये L cos थीटा होगा, और ये होने वाला है क्या, L sin थीटा। मीन्स ये बताओ इस फोर्स से, ये जो फोर्स है, ये बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ से भी सेम होने वाली है, यहाँ से भी सेम होगी, तो फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई इंटू एल साइन थीटा होने वाला है। तो ये बताओ इसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है। जो एंटी मीन्स जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, जो टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा इसको मैं पॉजिटिव बोलूंगा, अगर जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, निगेटिव। मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, ठीक मैं समझा रहा हूँ। ये बताओ ये टॉर्क, टाउ की वैल्यू मैं क्या लिख दूं, फोर्स क्यू ई इंटू कितना होने वाला है, एल साइन थीटा, तो क्यू ई इंटू क्या होगा यहाँ पे, एल साइन थीटा होने वाला है, प्लस टाउ 2 कितना होगा, टाउ 2 ये बताओ ये वाला फोर्स क्या होगा, यहाँ पे भी ये सेम चीज। मीन्स ये बताओ ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होने वाला है, थीटा, ये होगा एल कॉस थीटा, ये भी कितना होने वाला है, एल साइन थीटा होने वाला है कि नहीं। मीन्स ये होगा क्यू ई, ये होगा थीटा है, तो सॉरी गाइस, सॉरी मीन्स अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये क्या होगा यहाँ पे, मीन्स ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करो, मेजर करने के बाद ये एल है तो सपोज करो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा, ये कितना होने वाला है, एल साइन थीटा हो जाएगा। मीन्स देखो फोर्स है और यहाँ से क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगी, पूरी बॉडी रोटेट कर जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी क्या होने वाली है। ये बताओ ये भी क्या होने वाला है, क्लॉकवाइज देने वाला है, ये भी क्या होने वाला है, क्लॉकवाइज देने वाला है कि नहीं। मीन्स दोनों क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ये होगा यहाँ पे क्यू ई, एल क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा होने वाला है। ये बताओ टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क की वैल्यू है क्यू ई एल साइन थीटा, ये कितना है, 2 टाइम्स है, तो इसीलिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, 2 क्यू ई एल साइन थीटा आने वाला है। ये बताओ कुछ अगर मैं पूछूं इसका डायपोल मोमेंट कितना आएगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत आसान, क्यू इंटू कितना आने वाला है, 2L आने वाला है। तो ये टॉर्क की वैल्यू होगी यहाँ पे क्यू इंटू 2L, तो ये होगा E इंटू क्यू, ये होगा
ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू 12 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये होगा 12 और ये होगा यहाँ पे साइन थीटा। ये टॉर्क की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पे, EP मीन्स PE साइन थीटा। क्या होने वाला है यहाँ पे, PE साइन थीटा होने वाला है क्या, टॉर्क की वैल्यू। टॉर्क की वैल्यू मुझे पता चल गई, टॉर्क की वैल्यू होती क्या है, टॉर्क की वैल्यू होने वाली क्या, PE साइन थीटा। इंपॉर्टेंट है, PE साइन थीटा मीन्स ये साइन थीटा है क्या, मीन्स साइन थीटा देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डाइपोल मोमेंट का हो गया, ये क्या होने वाला है, एंगल। तो थीटा कहां से मेजर करोगे, थीटा जो होने वाला है एंगल बिटवीन, थीटा जो होगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन से एंगल मुझे मेजर करेंगे। तो क्या आने वाला है, ये थीटा। P है का डाइपोल मोमेंट, E क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, कांस्टेंट। टॉर्क की वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा। अब ये बताओ अगर मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट होगा क्या है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, ये आने वाला है यहाँ पे AB साइन थीटा। क्या आएगा यहाँ पे, AB साइन थीटा। AB साइन थीटा मैं क्या लिखने वाला हूँ, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसके लिखने का दो तरीका है, इसके लिखने का दो तरीका है हमारे पास। एक तो मैं ये लिख सकता हूँ टॉर्क, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिख सकता हूँ। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड वन मैं लिख सकता हूँ क्या, टॉर्क इज इक्वल टू लिख सकता हूँ E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ये बताओ कौन दोनों में से सही होने वाला है। मुझे पता है कि अगर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन निकालते हैं। ये बताओ P वेक्टर है तो इसका मतलब P वेक्टर के डायरेक्शन में ये वाला क्या होना है, ये वाला इस डायरेक्शन में करो, P वेक्टर के माइनस Q से प्लस Q है। ये बताओ E वेक्टर क्या इधर है, इसका मतलब ये बताओ जो टॉर्क आया वो क्या आने वाला है, टॉर्क जो आ रहा था वो क्या होने वाला है, रिजल्टेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन था कि नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। ये बताओ P वेक्टर भी क्रॉस E वेक्टर करोगे तो क्या आना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आना चाहिए। E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर करोगे तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आना चाहिए कि नहीं। E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर करोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आना चाहिए। देखो सपोज करो E वेक्टर पे मीन्स जो पहला वेक्टर होगा E वेक्टर करो, मीन्स E वेक्टर पे ऐसे कर लिए, P वेक्टर किधर है, इधर। E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है, मीन्स ये देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास एंगल आ रहा है। क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम दी बोर्ड। ये क्या आ रहा था, मीन्स इनवर्ड टू दी बोर्ड आ रहा था। तो P नाम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज tries to dipole align in the same direction, align in the same direction। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाह रहा है, वह अपने डायरेक्शन में ही लाने की कोशिश कर रहा है, डाइपोल को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है अपने सेम डायरेक्शन में। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को मींस अलाइन करने की कोशिश कर रहा है तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मींस टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जब अलाइन हो सकता है। टॉर्क की कितनी मैक्सिमम होगी, वह जब अलाइन हो जाएगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे मींस टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, मींस टॉर्क कब मैक्सिमम होने वाला है। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे रखूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं किस तरीके से रखूं कि टॉर्क मैक्सिमम हो। ये बताओ टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब P साइन थीटा क्या होने वाला है, मैक्सिमम। P साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये बताओ जब P साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो इट मीन्स दैट कि मैं बोल सकता हूँ क्या, P तो सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मीन्स E की वैल्यू सेम होगा, मीन्स साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम। साइन थीटा की वैल्यू क्या होने वाला है यहाँ पे, मैक्सिमम होगा। जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, मीन्स साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में रखता हूँ, क्या अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं इस डायरेक्शन में रखता हूँ, ये है प्लस Q, ये है हमारे पास माइनस Q। अगर मैं प्लस Q को इसके 90 डिग्री पे रखता हूँ, देखो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट, ये हो गया हमारे पास डाइपोल मोमेंट, और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हुआ डाइपोल मोमेंट। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। जब दोनों के बीच का एंगल अगर हमारे पास 90 है तो ये बताओ टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कितना आने वाली है, मीन्स
टॉर्क की वैल्यू, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, P साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ये बताओ टॉर्क की वैल्यू कितनी होने वाली है, टॉर्क मैक्स कितना होगा यहाँ पे, P इंटू ई। टॉर्क की मैक्स कितना होने वाला है, टॉर्क होगा यहाँ पे P इंटू ई होने वाला है क्या, टॉर्क की वैल्यू। ये क्या होगा, ये बताओ टॉर्क, ये प्लस क्यू पे चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, ये होगा Q इंटू ई। माइनस क्यू पे कितना लगने वाला है, ये होगा Q इंटू ई, इधर लगेगा। ये बताओ दोनों इसको अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये बताओ दोनों अपने तरफ इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स क्यू ई इधर वाला, क्यू ई इधर, दोनों रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब टॉर्क की वैल्यू P कौन से एंगल पे होने वाला है, 90 डिग्री पे। अगर 90 डिग्री के एंगल पे, मीन्स एंगल क्या होना चाहिए, एंगल इज इन बिटवीन दी डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। ये बताओ टॉर्क मिनिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होने वाला है, देखेंगे हम लोग टॉर्क मिनिमम कब होगा। टॉर्क मिनिमम कब होगा, फॉर एग्जांपल टॉर्क कब मिनिमम होने वाला है, टॉर्क मिनिमम होने वाला है कब, जब व्हेन P sin थीटा इज मिनिमम, P sin थीटा इज मिनिमम। P sin थीटा मिनिमम कब होगा, मीन्स sin थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, sin थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास मिनिमम होगा, ये बताओ sin थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 मत लेना। मीन्स थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होगी, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। साइन की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 0, मीन्स साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, मीन्स तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे, टॉर्क मिनिमम कितना होगा, टॉर्क मिनिमम होने वाला है यहाँ पे PE साइन 0 रखो यहाँ पे, तो साइन 0 की वैल्यू रखोगे तो कितना आने वाला है P, और साइन 180 डिग्री पे रखोगे तो कितना आने वाला है P। देखो यहाँ पे मैं 2 केस बनाने वाला हूँ, देखना बहुत ध्यान से, बहुत ऑब्जर्व करना अच्छे से। सपोज ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो क्या बोल रहा है, टॉर्क 0 डिग्री का मतलब हो गया क्या, मीन्स डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, सेम। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सपोज करो अगर ये है हमारे पास एक डायपोल, ये हुआ -Q और ये हुआ यहाँ पे +Q। ये बताओ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है -Q से P, मीन्स -Q से +Q। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और ई वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम हुआ कि नहीं। ये बताओ एंगल कितना होगा दोनों के बीच का, 0 डिग्री एंगल होने वाला है। जब ये 0 होगा तो ये बताओ ये होगा टॉर्क कितना होने वाला है, मिनिमम होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये काम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों चार्ज पे फोर्स लगाएगा और दोनों के सेम डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। 180 डिग्री भी रखेंगे तो क्या होगा, देखो अगर 180 डिग्री का मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में। ये हुआ डायपोल, मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक डायपोल रखता हूँ, ये होगा +Q चार्ज, ये क्या होने वाला +Q, और ये होगा यहाँ पे -Q। ये बताओ डायरेक्शन क्या होगा, मीन्स नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा इसका डायरेक्शन। ये हुआ P वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, ये बताओ P वेक्टर और E वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होने वाला है, एंगल की वैल्यू होगी यहाँ पे 180 डिग्री, मीन्स यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0 डिग्री। सपोज अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो दोनों क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम में। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं बताया था क्या, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, मीन्स इक्विलिब्रियम 3 तरीके के होने वाले हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया अगर मैं बॉडी को डिस्प्लेस करता हूँ हल्का सा, क्या बॉडी को अगर मैं डिस्प्लेस करूँ हल्का सा और बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे और अपने पुराने वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करें, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ क्या होने वाला, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया अगर मैं बॉडी को मीन्स थोड़ा सा अगर मैं उसको स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूँ किसी एंगल पे और बॉडी अगर अपने पोजीशन पे फिर से दोबारा ना आए, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, मीन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो मैं इसको थोड़ा सा मीन्स डिस्टर्ब करने वाला हूँ, इसको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला हूँ। ये होगा यहाँ पे -Q, ये कितना होने वाला है +Q। ये बताओ थोड़ा सा ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा पूरी बॉडी,
फॉर एग्जाम्पल सपोज करो थोड़ा सा मैं इस एंगल पे इसको रोटेट किया यहाँ पे, ये बताओ माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आ गया और प्लस क्यू चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बताओ दोनों के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा। एक प्लस क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है क्यू ई, और ये क्या लगने वाला है क्यू इंटू ई लगने वाला है। ये बताओ ये दोनों फोर्स एक इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब ये वाला पुराना वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये बताओ ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम होने वाला है, ये होगा यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कितना होने वाला है, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होने वाला है। सपोज करो इसको डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, इसको डिस्प्लेस किए थोड़ा सा तो ये कितना होने वाला है, प्लस क्यू यहाँ पे आ जाएगा और माइनस क्यू कहाँ पे आ जाने वाला है, यहाँ पे। एंगल ज़्यादा मत कर देना, मीन्स थोड़ा सा एंगल, मीन्स बहुत मीन्स 0.5 डिग्री या 0.7 डिग्री या 0.15 डिग्री ऐसे करोगे। ये बता इस पे फोर्स क्या लगने वाला है, सेम डायरेक्शन में लगेगा, क्यू ई है तो क्यू ई पे फोर्स किधर लगने वाला है, इधर लगने वाला है क्यू ई। ये बता इस पे किधर फोर्स लगने वाला है, अपोजिट डायरेक्शन में क्यू इंटू ई। ये बताओ क्या ये दोनों फोर्स क्या अपने इक्विलिब्रियम, मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये बताओ दोनों फोर्स इसको इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है क्या, नहीं। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने का नहीं, मीन्स जाने की कोशिश नहीं करने वाला है, तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसको बोलने वाला हूँ क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक को बोलेंगे क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ बॉडी इज मीन्स अगर डायपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब करने के बाद अगर वह फिर से दोबारा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, उसको मैं बोलूँगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वह वापस ना आए उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग करेंगे क्या, मीन्स कुछ क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। मीन्स कॉन्सेप्ट तो समझ गए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग मीन्स सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करने वाले हैं। देखो फॉर एग्जांपल दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सपोज करो यहाँ पे है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास चार्ज रखा हुआ है, एक होगा यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। क्या होगा, माइनस क्यू। और मैं बोल रहा हूँ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये होगा यहाँ पे L और ये कितना होने वाला है, L होने वाला है। और ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ से, मीन्स ये एंगल बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, मीन्स 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये बोल रहा है क्या, ये 30 डिग्री एंगल है, ये क्यू ही है। बोल रहा है एट द मोमेंट, बोल रहा है क्या, एट द मोमेंट वी रिलीज्ड डाइपोल, अगर मैं डाइपोल को रिलीज करता हूँ, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अरे भाई साहब एंगुलर एक्सेलरेशन, कोई बात नहीं यार, एंगुलर एक्सेलरेशन तो है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फाइंड। और सपोज करो यहाँ पे मास माइनस क्यू का m है और यहाँ पे मास कितना होने वाला है, m। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डाइपोल का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होने वाला है। एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे पता है क्या, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे क्या, आई अल्फा। टॉर्क को मैं क्या बोलने वाला हूँ, आई अल्फा मीन्स इसका फॉर्मूला हो गया। आई को क्या बोलते हैं, आई होता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होता क्या है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो या एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हो। क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन। अल्फा क्या होने वाला है, अल्फा को मैं क्या, यही तो पूछ रहा है, अल्फा होता क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा होता क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बताओ टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, हाँ। टॉर्क की फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होगा यहाँ पे पी ई साइन थीटा। ये बताओ एंगल क्या होता है, एंगल इज इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये बताओ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये हुआ क्या, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, मीन्स 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 30 रखने वाला हूँ। मीन्स टॉर्क की वैल्यू कितनी होने वाली है, टॉर्क होगा पी ई साइन 30 डिग्री। कितना होने वाला है, साइन 30 डिग्री। तो ये होगा पी ई साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, पी ई/2।
टॉर्क इज इक्वल टू कितना होने वाला है, टॉर्क बोलेंगे हम लोग आई इंटू अल्फा। ये बताओ टॉर्क की वैल्यू है यहाँ पे पी ई बाई टू इंटू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना पड़ेगा और अल्फा की वैल्यू ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सपोज करो किसी एक्सिस के अबाउट निकाल लो, फॉर एग्जांपल ये है और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सपोज करो एक मास m1 यहाँ पे रखा हुआ है, एक मास m2 यहाँ पे रखा हुआ है, एक मास m3 यहाँ पे रखा हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट क्या, इस एक्सिस के अबाउट सपोज करो ये पूरा बॉडी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने पे मैं बोल रहा हूँ क्या, यहाँ से रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ये r1, ये कितना होने वाला है r3, ये कितना होने वाला है r2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका है I इज इक्वल टू m1 r1 का होल स्क्वायर प्लस m2 r2 का होल स्क्वायर प्लस m3 r3 का होल स्क्वायर। ये बताओ अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ मासेस होंगे तो मीन्स n नंबर ऑफ मासेस को एड अप कर देना। कहाँ होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, मीन्स ये होगा सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट की बॉडी रोटेट कर रही होगी। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू है m। ये बताओ m यहाँ से डिस्टेंस कितना होने वाला l, इसको बोलूँगा ml स्क्वायर प्लस m इंटू कितना होने वाला l स्क्वायर इस मास के लिए, बिकॉज दो मास है हमारे पास, एक मास सेंटर ऑफ मास से कितने दूरी पे l और एक मास सेंटर ऑफ मास से कितना दूरी पे है l, तो ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर होने वाला है। ये होने वाला ml स्क्वायर, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू होने वाला है यहाँ पे 2ml स्क्वायर। I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, p बाई टू इज इक्वल टू 2ml स्क्वायर इंटू अल्फा हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू होने वाली यहाँ पे pe बाई फोर ml स्क्वायर आने वाला है क्या, अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा होता है क्या, मीन्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट कितना होने वाला है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से ये क्या होगा, मीन्स ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, ये मूव आउट करने वाला है, मीन्स इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट करेगा, मीन्स इसका अल्फा की वैल्यू कितनी होने वाली है, अल्फा की वैल्यू होगी पी बाई, अल्फा की वैल्यू कितनी होने वाली है, पी बाई फोर ml स्क्वायर, कितना होने वाला है, पी बाई फोर ml स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होने वाली है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को पूरा, मीन्स टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, अल्फा आई अल्फा, मीन्स पूरा मैंने बता दिया। आई होने वाला है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, अल्फा की वैल्यू क्या होने वाली है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब लोग यार अल्फा की वैल्यू कैसी, मीन्स ये फॉर्मूला है 11th, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा टॉर्क की वैल्यू कितनी होने वाली है, आई अल्फा, ये होगा पी बाई फोर ml स्क्वायर होने वाला है, ये होगा तुम्हारे पास p बाई फोर ml स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये हुआ तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो किस तरीके से हम